के, तो ये जो आशीषें हैं इनके लिए लोगों ने मेहनत की है, प्रयास किया है। हालेलुया। हम लोगों की कई बार आशीष देख लेते हैं, लेकिन उनका जो मेहनत है, प्रयास है उसके पीछे, वो हमें कई बार दिखता नहीं है। अगर उनको जाके मिले, कभी पूछे, तो आपको बताएंगे कि उन्होंने कितने इसके लिए मेहनत की है, कितनी फाइट की है, कितना अंधकार की ताकतों के साथ वो लड़े हैं, तब जाके उनको जो है विजय हासिल हुई। हालेलुया। सो मेरे कहने का मतलब यह कि आज हम इस बात को सीखेंगे कि हमें अपनी आशीषें पाने के लिए एक अच्छे योद्धा के समान लड़ना है। जैसे पौलुस कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की, मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी, अब मेरा समय पूरा हो गया, मैं फसल काट चुका हूं। और कई लोगों को देखो, यीशु मसीह ने भी ये कहा कि सब कुछ पूरा हुआ, जो मुझे मेरे पिता ने करने को कहा था मैंने कर दिया, और अभी हमें करने के लिए बोला, हमें उन सारी चीजों को करना है ताकि अपनी मंजिल तक पहुंच सके। हालेलुया। याद रखना, आपको आपकी मंजिल से रोकने वाला, वंचित करने वाला शैतान जो है वो दिन रात प्रयास करता है आपको कैसे जो है इस आशीष से वंचित किया जाए, उत्तम वरदानों से, पदार्थों से, उत्तम आशीषों से कैसे आपको रोका जाए। शैतान दिन और रात आपके पीछे पड़ा रहता है, आपके ऊपर कार्य करता रहता है ताकि आप उस चीज को हासिल ना कर सको जो खुदा ने आपके लिए रखी है। हालेलुया। सो आप मेरे साथ निकालें योशुआ की पुस्तक, यहोशू, हिंदी में यहोशू बोलते हैं ना, उसका 6 अध्याय, यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय। और जब हम शुरू से पढ़ते हैं उसका, तो एक बड़ी अच्छी वहां पे जो है घटना का जिक्र किया गया बाइबल में। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि ये घटना वो है कि जब इस्राएली जो है मूसा की अगुवाई में आए कनान देश ले जाने के लिए, लाल समुद्र पार किया, बहुत चिन्ह दिखाए, परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किए, मूसा का समय पूरा हो गया, परमेश्वर ने उसको बोला कि बस तेरा जो जीवन काल था वो यहीं तक था। अब यहोशू को आज्ञा दे कि वो इस्राएलियों को आगे अगुवाई करेगा। यहोशू जो था मूसा का चेला था, मूसा के बाद यहोशू ने जो है इस कमान को संभाला, और यहोशू जो है आगे जब लेके जा रहा, तो एक वहां पर नगर है जिसका नाम यरीहो है। क्या नाम है? यरीहो। अभी सुने, पढ़े ना, यरीहो नाम का एक नगर है, और उस नगर की जो दीवार है, बाउंड्री है, वो चाइना की दीवार की तरह है। कैसी? चाइना की दीवार कैसी थी? बड़ी मजबूत, चौड़ी, मेरे ख्याल से काफी फीट चौड़ी थी, जिसको गिराना तोड़ना मुश्किल था। ऐसी है ना? बाइबल बोलती यरीहो की दीवार, उस नगर के जो चारों दीवार की थी, ऐसी दीवार थी, वो मजबूत थी और हाथ से गिराई ना जा सकने वाली, लोगों से गिराई जा ना सकने वाली एक ऐसी दीवार थी। लेकिन इस दीवार को पार करके यरीहो में जाना था इस्राएलियों को, तब की यह घटना है। और जब हम 6 अध्याय के पहले वचन से पढ़ते हैं, कोई जन पढ़े 1 वचन से। हाँ, इसलिए तुमने जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक सिंहों के आगे आगे भेड़ों के सिंहों के साथ नरसिंगे दिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे घूमते चले। और जब वे भेड़ों के सिंहों के नरसिंगे देर तक घूमते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि में जय जयकार करे। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी, और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएंगे। बस। हालेलुया। अब यरीहो नगर में एंटर करना है, दीवार मजबूत है, और परमेश्वर क्या कह रहा है यहोशू से, ध्यान से सुनना शब्दों को। कहता है यरीहो के सब फाटक तो इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद थे, और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। हालेलुया।
बाइबल बोलती जब इस्राएली आ रहे थे, परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा था, लोग जो है डरे हुए थे इस सारी घटनाओं को देखकर। वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के काम देख के, क्योंकि परमेश्वर ने थोड़े दिन पहले लाल समुद्र को 2 भाग किया, स्वर्ग से उनको खाने को दिया, चट्टान से पीने को दिया, अन्य जातियों से परमेश्वर को विजय दिलाता हुआ जब लेता चला आ रहा था, तो यरीहो के लोग इस बात को सुनकर डरे हुए थे। फाटक बंद थे उनके, क्योंकि 4 दीवारी होती थी नगर की, शहरपना, उसका फाटक होता था, द्वार होते थे निकलने आने जाने को। उन्होंने द्वार बंद कर लिया कि हमारे इधर ये आए ना, कहीं ऐसा ना हो इनका परमेश्वर हमें मार डालेगा। हालेलुया। जब बाइबल बोलती डर के मारे द्वार बंद थे, तो परमेश्वर यहोशू से कहता है, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देने पर कर दूंगा मैं उनको। ठीक है, करना क्या होगा? काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, प्रयास करना होगा। क्या करना पड़ेगा? अब ये नहीं है कि वो जो मूसा के हाथ में लाठी थी वो मार और यरीहो का फाटक खुल जाए, ये पहले हो गया था। लाल समुद्र में मारा था, लाल समुद्र 2 भाग हो गया। अब कुछ और करना है। क्या करना है? लिखा, इसलिए तुम जितने योद्धा हैं तुम में नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। हालेलुया। जितने तुम्हारे भीतर योद्धा हैं, यानी जवान हैं, यंग हैं, फुर्तीले हैं, और जितने जो हैं जिनकी बॉडी अच्छी है, वो क्या करें? नगर को घेर लो और उसके चारों ओर एक चक्कर मारो और रोज 6 दिन तक लगातार यही किया करो। हालेलुया। क्या करना है? योद्धाओं को बोलो कि नगर के ओर एक चक्कर मारा करें। एक दिन में एक चक्कर मारो, आके अपने तंबू में बैठ जाओ। रोज एक चक्कर मारो, आके अपने तंबू में बैठ जाओ। फिर क्या करो? फिर लिखा है, और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। हालेलुया। केवल योद्धा लोग नहीं चलेंगे, लिखा है कि जो वाचा का संदूक है, वाचा का संदूक दर्शाता था परमेश्वर की उपस्थिति को। वाचा का संदूक पुराने नियम में आप अगर पढ़ोगे से तो आपको पता चलेगा, उसमें वो पट्टियां थी जिसपे परमेश्वर ने आज्ञा लिख के दी थी मूसा को, वो छड़ी थी और परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता था वो वाचा का संदूक। और इस्राएली जहां जहां वाचा के संदूक के साथ जाते थे उनको विजय मिलती थी, वो कभी हार का सामना नहीं करते थे। हालेलुया। आज भी जब आप जीवन के किसी संघर्ष में चल रहे मेरे प्रियो, तो याद रखना परमेश्वर की उपस्थिति को साथ लेके चलना जरूरी है। क्या जरूरी है? परमेश्वर की उपस्थिति अगर आपके साथ है तो आप जिस भी पहाड़ को गिराने के लिए जा रहे, वो पहाड़ गिर जाएगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है। वो जब साथ जाएगी तो वो काम करेगी, आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है तो सब कुछ संभव है। पुराने नियम में वाचा का संदूक था, नए नियम में परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें दिया, और वो कहां रहता है? वो हमारे अंदर रहता है। वो कहता है जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। बस उसको स्मरण करने की जरूरत है, उसकी उपस्थिति को फील करने की जरूरत है, और उसको क्या करना है? उसको काम करने के लिए बोलना कि परमेश्वर ये काम मेरे लिए तू कर। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, परमेश्वर तू मुझे बुद्धि दे। मैं कामकाज करने में सही नहीं हूं, परमेश्वर मेरे लिए तू रास्ते खोल। मेरा घर परिवार ठीक नहीं चल रहा, मेरी जॉब ठीक नहीं चल रही, मेरा बिजनेस ठीक नहीं, परमेश्वर तू चल मेरे आगे, मेरे लिए तू मार्ग खोल, तब मेरा सारा काम बनता चला जाएगा, मैं सफल हो जाऊंगा। और जब हम परमेश्वर को पीछे रख देते हैं, ये सोचते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मैं अपने आप कर लूंगा, तो शायद आपको कई बार हार का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। इस्राएलियों के साथ यही होता है, वो जब जब वाचा का संदूक साथ लेके जाते, उनको हर एक शत्रु से विजय मिलती। नगरों से लड़ते, देशों से लड़ते, जातियों से लड़ते, परमेश्वर को फतेह देता। और जब कभी उनके साथ वाचा का संदूक यानी परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती, वो हार के वापस उल्टे लौट के आते थे। ठीक है। अब परमेश्वर का वचन कहता है, संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। 6 दिन तुम एक चक्कर लगाना, 7वें दिन 7 चक्कर लगाने हैं। और कंडीशन यही है कि नरसिंगा फूंकते हुए यानी परमेश्वर की जय जयकार करते हुए, वाचा का संदूक लेते हुए, और क्या करना है? और लिखा है कि मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए,
फिर बाइबल कहती है और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें, तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी। हालेलुया। वो जो दीवार मजबूत नजर आ रही है, ऐसा लग रही है कि गिरेगी नहीं, ऐसा लग रहा है कि इसके फाटक खुलेंगे नहीं, ऐसा लग रहा है कि शायद हम इस नगर में एंटर नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है 6 दिन चक्कर लगाओ, 7वें दिन 7 चक्कर लगाओ, और जब नरसिंगे का शब्द तुम्हें सुनाई दे, तब जोर से अपने मुंह को खोल के जय जयकार करना, वो नींव जड़ से उखड़ जाएगी। हालेलुया। वो दीवार जड़ से उखड़ जाएगी और तुम उसके अंदर एंट्री कर सकोगे। हालेलुया। सो अब देखो परमेश्वर कितनी मेहनत करने के लिए उनको बोल रहे हैं। परमेश्वर क्या क्या करने को उनको बोल रहे हैं। नंबर 1 बोल रहा है कि उसके 6 दिन लगातार चक्कर लगाओ। फिर बोल रहा है कि मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लेते हुए चलो। फिर बोल रहा है कि याजकों को लेके चलो। फिर बोल रहा है कि जो तुम्हारे अंदर योद्धा है उनको भी ये बोलो करने के लिए। फिर बोलता है कि तुम जय जयकार करो, यदि स्तुति करो, आराधना करो, और परमेश्वर को याद करो जो आज तक तुम्हें छुड़ा के ले गया, जो आज तक तुम्हें बचाता लेता चला आया, उसको याद करके जब तुम प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोलोगे, ये जो दीवार तुम्हें दिख रही है कि ये बहुत ऊंची है, मोटी है, तगड़ी है, ये अपनी नींव से हिल जाएगी, इसकी नींव जो है ध्वस्त हो जाएगी। हालेलुया। वचन बोलता है कि मेहनत करो, वचन बोलता है फाइट करो, वचन बोलता है अपने हक के लिए लड़ो, वचन बोलता है जो तुम पाना चाहते हो उसके लिए प्रयास करो। ऐसा कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है कि तुम कहो कि मैं मसीह यीशु में हूं, मेरे लिए सारी चीजें संभव है, मैं आराम से घर बैठूंगा, सारी चीजें पॉसिबल हो जाएंगी। बोलो होगा? होगा? नहीं होगा ना। मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, चक्कर लगाने पड़ेंगे, आराधनाएं करनी पड़ेंगी, खुदा का जय जयकार करना पड़ेगा, उसको स्मरण रखना पड़ेगा, उसको साथ लेके चलना पड़ेगा। और फिर बाइबल बोलती है तुम्हारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं होगी। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन दर्शाता है कि हमें प्रभु में आकर भी मेहनत करने की जरूरत है। बोलो है कि नहीं है? हमें प्रयास करने की जरूरत है कि नहीं है? अगर हम लेजी हैं, अगर हम ढीले हैं, अगर हम मेहनत करने पे विश्वास नहीं करते, सब कुछ ऑटोमेटिकली अपने आप होने पे विश्वास करते हैं, तो याद रखना अपने आप ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें कई बार मेहनत करने के लिए बोलता है। बाइबल में लिखा मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारा मसीह में किया हुआ प्रयास जो है कभी व्यर्थ नहीं जाता। मसीह में होकर करो, मेहनत करो, और इसका रिजल्ट तुम अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया। इसका फल जो है तुम्हें अवश्य मिलेगा, और इसका जो प्रतिफल है, बाइबल में लिखा है इसका प्रतिफल जो है तुम्हें अवश्य मिलेगा। सो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, हम मसीह में जब मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, तो आप अपने जीवन में रिजल्ट को जरूर देखोगे। हालेलुया। ऐसा है नहीं कि आपने मेहनत की हो, प्रयास किया हो, प्रभु के साथ आपने अच्छे काम किए हो, पवित्रताई में चले हो, धार्मिकता में चले हो, वचन को पूरा किया हो, और आपको कभी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। हो ही नहीं सकता। बाइबल कहती जो उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर भरोसा रखने का मतलब है उसका नाम लेके जब चलते हैं, उसके नाम से जब कोई काम करते हैं, आपका मुंह कभी काला नहीं होगा। हालेलुया। बाइबल कहती धर्मी जन को मैंने कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा। और बाइबल ने एक चीज और भी लिखी है, जो टुकड़े मांगता है उसका जीवन कैसा होता है। टुकड़े वो मांगता है जो आलसी है, जो काम नहीं करता, जो पलंग पे चढ़ा रहता है और कहता कि सब कुछ यहीं बैठे हो जाए। हालेलुया। उसको टुकड़े मांगना पड़ सकता है, बट धर्मी जन जो विश्वास करता है, प्रयास करता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है, बाइबल बोलती वो कभी टुकड़े मांगता हुआ नहीं दिखेगा, वो अपनी मेहनत का फल पाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु में किया हुआ मेरा प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं अपने रिजल्ट को देखूंगा, मैं अपनी आशीष को पाऊंगा, मैं फाइट को लड़ूंगा, मैं इस कुश्ती को लड़ूंगा, और मैं विजयी हो जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इस्राएलियों को परमेश्वर ने जब निर्देश दिए, यहोशू को जब निर्देश दिए, तो परमेश्वर कहता है कि मैं उस शहर को तेरे वश में कर तो दूंगा, पर एक कंडीशन है, एक काम है, और वो काम यही है, सबसे पहले अपनी तैयारी करो। सबसे पहले तैयारी करो।
अपने आप को पवित्र करो। आप बाइबल में पढ़ना पुराने नियम, जब जब परमेश्वर उनको कुछ करने को बोलता था सबसे पहले कहता अपने आप को पवित्र करो। यदि तुम्हारा पिछला दिन अपवित्र गया है तो आज की सुबह प्रभु के हजूर में आके बोलो, प्रभु मुझे क्षमा कर, शुद्ध कर, लहू से धो दे, मुझे पवित्र कर। क्योंकि यदि आप अपने शत्रु से लड़ने के लिए जा रहे हैं और आप तैयार नहीं हैं तो सच में आपको हार का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप तैयार होके जा रहे हैं, पवित्र होके जा रहे हैं, अपने आप को समर्पण करके जा रहे हैं प्रभु को बोल के जा रहे हैं, प्रभु मैं जो कुछ भी हूं तेरे सामने, मैं कमजोर हूं, मारा हूं, निर्बल हूं, मैंने जो कुछ किया तू जानता है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं जो तुझसे छिप सके, लेकिन फिर भी मैं आज तेरे पास आया हूं, तुझसे मैं दुआ करता हूं, तू मुझे बल देना ताकि मैं विजय पाऊं। कोई भी काम, आप सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं, आप भी ये प्रार्थना करके जा सकते हैं। आप जॉब जाते हैं, आप बिजनेस करते हैं, घर में रहते हैं, कुछ भी करते हैं, आप प्रभु से बल मांगे, प्रभु को समर्पण करें। प्रभु सबसे पहले हमें प्रिपेयर करता है, तैयार करता है, और जब हम तैयारी के साथ जाते हैं हम कभी भी खाली नहीं लौट के आएंगे। हालेलुया। मेहनत करना जरूरी है, प्रयास करना जरूरी है, प्रभु के जो निर्देश है, जो आज्ञा है, उनका पालन करना जरूरी है। यदि वचन में हम नहीं रहते, वचन का पालन नहीं करते, दिशा जो परमेश्वर ने दिशा निर्देश दिए उनका पालन नहीं करते, फिर अगर हम असफल होते हैं तो आप ये नहीं कह सकते प्रभु तूने असफल क्यों किया। बाइबल में कई सारी लड़ाइयां लड़ी, इस्राएलियों ने कई सारे जंग लड़े। राजा शाऊल का एक उदाहरण बताता हूं, जो पहला राजा था इस्राएल का। बाइबल कहती है कि जब ऐसे नगर के नगर परमेश्वर दे देता था इस्राएलियों को, तुम इन पे कब्जा कर लो, उन पे कब्जा कर लो, वहां की सारी जो गलत चीजें, जैसे मैंने पिछले संडे प्रचार किया था, जहां कहीं तुम जाओ जो गलत चीजें हैं उनको भस्म करना, खत्म करना। बाइबल बोलती राजा शाऊल ने जब अपनी सेना के साथ एक देश पर आक्रमण किया, जब प्रभु ने बोला था कि तुम जाओ कब्जा कर लो उन पे, तो शाऊल के साथ जब कुछ लोग गए थे, उन लोगों ने लालच किया। वहां पे लिखा है उन्होंने कुछ सोना चांदी या कुछ ऐसे बहुमूल्य वस्तुएं पाई, तो क्या किया, उनको छिपा के रख दिया। परमेश्वर ने बोला था कि नष्ट कर देना, ये अपवित्र चीजें साथ मत लेके आना, उस नगर में छोड़ना मत। बट उन लोगों ने लालच किया, कुछ चांदी का, सोने का ईंट मिली, सिक्के मिले, धरती में गाड़ दिए, छिपा के रख लिया कि जब हम इसमें रहने आ जाएंगे ये हमारे काम में आएंगी चीजें। बाइबल बोलती उनके ये पाप करने की वजह से पूरा इस्राएल हार गया उससे, जहां लड़ने गए थे, जिस कंट्री के साथ युद्ध करने गए थे, हार गए, शर्मिंदगी हुई, रोते हुए वापस आए, चिल्लाते हुए आए, कहते यहोवा ये क्या किया तूने, परमेश्वर तूने तो बोला था मैं तुम्हारे हक में दे दूंगा, तुम्हें दे दूंगा उनको, पर वो तो हमारे ऊपर चढ़ाई करके हम तो हार गए। जब शाऊल राजा अपनी प्रजा के साथ रो रहा था प्रभु के सामने, जब वो झुके हुए थे, कह रहे थे प्रभु से क्या हुआ, प्रभु कहता है तुमने पाप किया है इसलिए तुम हार के आए। क्या किया है, पाप किया है। कौन सा पाप किया, मैंने तुम्हें बोला था लालच मत करना चीजों का, वहां की किसी चीज को छिपा के मत रखना अपने लिए, उनकी जितनी गलत चीजें सबको खत्म कर देना, भस्म कर देना, जला देना। तुम में से एक बंदे ने ये पाप किया इसलिए पूरी प्रजा हार के आई है। हालेलुया। समझ में आ रहा, एक बंदा अगर परिवार का प्रभु के साथ ठीक नहीं है तो पूरे परिवार को हार का सामना करना पड़ सकता है। ये बात याद रखना प्रिय। दुआ किया करो आपके घर में से जो कमजोर है उसके लिए, दुआ किया करो आपके घर में से जो प्रभु के साथ नहीं चलता उसके लिए। बाइबल बोलती है खुद बचना काफी नहीं, दूसरों को बचाना जरूरी है। बाइबल कहती तू बचेगा तू उद्धार पाएगा, तेरी वजह से तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर हमारे घर के लोग विश्वास में नहीं है तो उनके लिए प्रार्थना किया करो, लगातार प्रार्थना किया करो, परमेश्वर जैसे मुझ पे दया के वैसे उन पे भी दया कर, वैसे उनको भी बचा। हालेलुया। सो बाइबल बोलती है कि जब वो पाप करते थे वो हारते थे। आज भी ऐसा ही होता है, जब हम शैतान की बातों में आके पाप के साथ समझौता करते हैं तो याद रखना वहां परमेश्वर के वायदे पूरे नहीं होते, वहां पे आप हार का सामना करने के लिए तैयार रहो। वहां पर हार का सामना करना पड़ता है, वहां फेलियर्स देखने पड़ती हैं, वहां पर चीजें सफल नहीं होती और हम देखते फिर परमेश्वर ये क्या हुआ, मैंने तो ये सब किया था, तुमने वो सब तो किया था, लेकिन एक बात में कहीं ना कहीं तुम चूक गए, एक बात में तुमने समझौता कर लिया, एक बात में तुमने ये शैतान को कह दिया कि कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो एक बात ही आपके जीवन में फेलियर का कारण बन जाती है। हालेलुया, हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे, जब
परमेश्वर यहोशू को निर्देश दे रहा तो उसको बोल रहा है कि इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और इस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। वो परमेश्वर को यह भी कह सकते कि परमेश्वर 6 दिन क्यों, एक दिन काफी नहीं है क्या? या परमेश्वर तूने लाल समुद्र को तो 1 मिनट में 2 भाग कर दिया था, जस्ट मूसा ने अपनी लाठी डाली थी पानी में, पानी 2 भाग इतने आराम से हो गया। अब तू बोल रहा हम 6 दिन करें, फिर तू कह रहा 7वें दिन 7 बार करना है ऐसे। बट उन्होंने परमेश्वर का वचन माना। क्या किया? माना। बोलो परमेश्वर का वचन हम क्या करेंगे? हम भी मानेंगे। हालेलुया। सो वचन को जो मानता है, मैं आपको अक्सर कहता है, जो वचन के दायरे के अंदर रह के काम करता है वो सफल होता है। हालेलुया। और जो वचन से बाहर गया उसकी कोई गारंटी नहीं लेता परमेश्वर। तुम कितना भी चिल्लाते रहो, प्रभु तूने ये बोला है वचन में, प्रभु तूने ये बोला, प्रभु ने तो बोला, तुम कहां पूरा तो नहीं कर रहे। प्रभु ने तो बोला है, उसको याद है, पर तुम भूल गए वचन को। तुमने वचन तोड़ दिया, तुमने वचन के दायरे में रह के अपना जीवन नहीं बिताया, तो इसलिए शैतान आया, तुम्हें उजाड़ा, तुम्हारा घर उजाड़ा। अब क्यों रो रहे? बाहर तो तुम ही गए थे, परमेश्वर ने नहीं बोला था बाहर जाओ वचन से। वचन के अंदर है, वचन क्लेम करते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं यस प्रभु तूने कहा है और मैं करूंगा, तो परमेश्वर कहता है यस मैं तेरे लिए करूंगा। हालेलुया। सो इस्राएलियों ने जब कहना माना, 6 दिन तक एक बार उस नगर का चक्कर लगाया, 7वें दिन 7 चक्कर लगाए, तुरही फूंकी, जय जयकार के नारे लगाए, और बाइबल में लिखा है यहाँ पर कि वो दीवार जो है नींव पर से गिर गई, नींव से ही उखड़ गई, और इस्राएलियों को जो चीज पहाड़ लग रही थी, मुश्किल लग रही थी, वो चल के सब उसके अपने अपने जगह से वो चढ़ गए उस नगर में और उस नगर को जाके ले लिया। हालेलुया। जैसे इस्राएलियों को परमेश्वर ने नगर के नगर दिए थे, जैसे इस्राएलियों को परमेश्वर ने प्रॉमिस लैंड दिया था, कनान देश, जहां बाइबल कहती दूध और शहद की नदियां बहती हैं, मुझे और आपको भी परमेश्वर ने एक देश दिया है, एक देश देगा। उसका वायदा किया प्रभु ने। कौन सा देश है वो? सिय्योन देश। कौन सा देश? सिय्योन देश। उस देश में भी परमेश्वर का वचन कहता है क्या क्या है? वहां सोने की सड़कें हैं, वहां पर हर चीज के अंदर जीवन है, वहां पर भूख और प्यास नहीं लगती, वहां पर दिन और रात नहीं होते, एक सा माहौल रहता है, वहां लिखा दुख और पीड़ा ना होगी। वहां पर बहुत सारे वायदे हैं। अगर आप सिय्योन देश के बारे में पढ़ो, उस देश को पाने के लिए, उस देश में जाने के लिए, उस देश के अंदर एंट्री करने के लिए आज हमें कुछ चीजें दीवार की तरह नजर आती है। हालेलुया। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी संसार की डिजायर, आपके सामने शैतान लुभाने वाली, लेके आने वाली बातें, आपके जीवन में पाया जाने वाला ऐसा पाप जो आगे नहीं बढ़ने देता, आपके जीवन में आने वाली वो तमाम रुकावटें। जैसे कई लोग बोलते हैं मैं करना तो चाहता हूं जी, मुझसे होता नहीं। हम सुबह बड़ी कोशिश करते हैं जल्दी उठ जाएं, लेकिन पता नहीं पास कहां भी उस दिन याद आते हैं। वो क्या है? वो दीवारें हैं। हम मीटिंग में आना तो चाहते थे, रिश्तेदार आके बैठ गए। कौन है वो? वो दीवारें हैं। हम आना तो चाहते थे, नाक बहने लग गई हमारी, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, पेट में दर्द हो गया। ये सब क्या? ये दीवारें हैं। क्या करोगे इनके लिए? दीवार को देखकर अगर पीछे बैठ गए कि हाँ ये दीवार जब तक गिरेगी तब तक मैं बैठा हूं यहीं, वो दीवार नहीं गिरती, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई बहुत है, उसकी नींव बहुत गहरी है। कौन है उन दीवारों के पीछे काम करने वाला? वो शैतान है, वो अंधकार की ताकतें जिसके बारे में बाइबल कहती है सामना करो इनका, चुप करके मत बैठो इनके सामने कि शैतान कभी हारेगा तो देखेंगे फिर इस पे विजय पाए। वो हारा हुआ है ऑलरेडी, आपने विजय पानी है उस पे। उसको हरा दिया यीशु मसीह ने जब क्रूस पे कोड़े खाए, दुख सहा, वो मारा गया, गाड़ा का जी उठा, वो हार गया उस दिन। बट वो हारने के बाद भी तुम्हें आके डराता है, कहता है मैं तुम्हारे खिलाफ हूं। वो आके कहता है मैं दीवार हूं। वो आके कहता है नहीं तुम चर्च मत जाओ। वो आके कहता है नहीं वचन मत सुनो। वो आके कहता है समय से चल जाके क्या करोगे? वचन के समय चल देना, आराधना में जाके क्या करोगे? ये मालूम आपको होना चाहिए आराधना में छुटकारा है। हालेलुया। चर्च का समय 10 बजे है तो प्रियो कोशिश करो 9:55 पे आओ। चर्च का समय 11 बजे तो कोशिश करो 11 बजने से पहले पहुंचो। ये नहीं कि 11:15 चलेंगे, अभी तो पास्टर गा ही रहे होंगे। आपको नहीं मालूम कि वो जब गा रहे हैं तुम्हें भी उसके साथ गाना आराधना करनी है, और आराधना में आपका छुटकारा है। दीवारें टूट रही, आपकी नींव जो खोखली हो रही है, मालूम होना चाहिए हमें।
लेकिन शैतान क्या आके बोलता है, आराम से चलो, संडे ही तो है, 6 दिन वैसे ही ऑफिस जाते हो, हाँ 7वें दिन रेस्ट करो। बट आपको नहीं मालूम वचन क्या कहता है? वचन कहता है 6 दिन काम करो, बस 7वें दिन मेरी आराधना करो। कहता है कि नहीं कहता? ये वचन है, ये प्रभु की आज्ञा है। बट हम आज्ञा अगर तोड़ दें कि नहीं प्रभु क्या विश्राम करना, हाँ शरीर को विश्राम देता हूं, तो फिर वचन आपने तोड़ा है, शैतान आपको पकड़ेगा, फिर रोना किस बात का? फिर आप कैसे कह सकते हैं मेरी बीमारी नहीं जाती, मेरा दर्द नहीं जाता, मुझे पता नहीं क्या दिक्कत है, हर संडे बुखारी नजर आता है, मुझे पता नहीं क्या दिक्कत, मैं बढ़ना तो चाहता हूं, बढ़ नहीं पाता। कई लोग ऐसे प्रार्थना विषय देते हैं, मेरे लिए दुआ करो, मैं आत्मा में बढ़ना चाहता हूं। तुम आत्मा में बढ़ना चाहते हो तो क्या करें? ये तो तुम्हें ही पता है क्या करना है। हालेलुया। तुम आत्मा में बढ़ना चाहते हो तो सब कुछ तो प्रभु ने तुम्हें दिया। बाइबल तुम्हारे पास है, अच्छा खासा शरीर तुम्हारे पास है, परमेश्वर के कानून विधियां आप जानते हो, करो उन पे मनन, पढ़ो उनको, करो प्रार्थना। यही तो तरीका वचन में बढ़ने का, यही तो तरीका आत्मा में उन्नति करने का। आत्मा में बढ़ने के लिए कोई मेडिसिन थोड़ी है, ना पास्टर के पास कोई छड़ी है कि तुम्हें छुआ दिया तुम आत्मा में बढ़ जाओ, आज 10 पे थे 100 पे पहुंच गए। तो तुमने बढ़ना, धीरे धीरे तुम बढ़ो। कौन रोक रहा है तुम्हें? तुम्हें रोकने वाली दीवार है जो शैतान ने तुम्हारे चारों ओर बना रखी है, और वो कहता है तुम तोड़ नहीं पाओगे। हम भी कहते हैं हाँ मुझे लगता है मैं तोड़ नहीं पाऊंगा। पर परमेश्वर क्या बोलता है? मेहनत करो, प्रयास करो, सफलता देने वाला मैं हूं, प्रयास तुम्हें करना होगा। अगर दीवार नजर आ रही है तो तुम भी चक्कर मारो उस दीवार के चारों ओर। हाँ तुम्हें लग रहा है काम मुझसे नहीं होता, उस काम को तोड़ने के लिए कुछ तो करो प्रयास ना, कुछ तो मेहनत करो। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, कभी नहीं छोड़ूंगा। हम कहते नहीं प्रभु तू लगता है नहीं मेरे साथ, इसलिए दीवार हट नहीं रही। पर प्रभु कुछ करने के लिए बोलता है। हाँ परमेश्वर कहता है कि मेहनत करो, प्रयास करो, फुर्ती करो। जैसे हम अभी गीत भी करते हैं, छित्ती छित्तियां, फुर्ती करो। फुर्ती करने वाले कितने लोग हैं? कई कामों के लिए बड़ी फुर्ती करते हैं। मान लो ट्रेन का टाइम है 9 बजे, हाँ लखनऊ को जाने वाली ट्रेन 9 बजे जाती है, चंडीगढ़ से 9 जाती है, 9:30 जाती है, 9:05 पे जाती है। अगर 9:05 पे आप घर से निकलो तो ट्रेन मास्टर कहेगा कि यार हाँ तुझे गांव लेके जाना जरूरी है, तो तू आजा आराम से, मैं खड़ा हूं। कहेगा? कभी नहीं कहेगा। वो तो सीटी मारेगा, शू जा रही है, भाग के पकड़ सकते तो पकड़ लो। मुझे मालूम है मेरी एक बार ट्रेन छूटी थी। मैं फरुखाबाद में था यूपी में, और मुझे बाइबल कॉलेज करने के लिए जाना था हैदराबाद में। मेरी फरुखाबाद से लोकल ट्रेन थी कानपुर तक, कानपुर से मुझे ट्रेन पकड़नी थी हैदराबाद के लिए। अब मैं तो अपने समय पे गया वहां पे फरुखाबाद स्टेशन पे, बैठ गया, ट्रेन भी है। बट वो ट्रेन फरुखाबाद से कानपुर के बीच में कुछ रास्ते में गड़बड़ है, कुछ लाइन क्लियर नहीं है, वो ट्रेन लेट हो गई। मेरी लोकल ट्रेन लेट हो गई, जब तक मैं कानपुर पहुंचा हैदराबाद वाली ट्रेन गई। हाँ मेरी टिकट खराब तो नहीं हुई, खैर वापस कर दी वहीं से। फिर अगले सप्ताह मुझे दोबारा जाके टिकट बुक करनी पड़ी, और फिर मैं हैदराबाद जाके आया। सो बाइबल कहती है कि जो चीजें तुम्हारे सामने हैं, जो चीजें संभव हैं, जो काम तुम कर सकते हो वो करो, फुर्ती करो, मेहनत करो, प्रयास करो। अपने शरीर को संभाल के ना रखो कि इसको और 10 साल तक मैं जो है जिंदा रह लूंगा, इसकी वजह से इसको संभाल लूं अच्छे से। नो 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 नो, इससे कुछ लाभ नहीं है। बाइबल कहती खाना पेट के लिए, पेट खाने के लिए, दोनों नाश कर दूंगा मैं। बाइबल कहती तुम्हारा शरीर मिट्टी है, मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल जाएगा, कहां रखोगे इसे संभाल के? जैसे मैंने आपको उस दिन एक व्यक्ति का उदाहरण बताया था ना, याद है आपको, जो कहता था मैं 150 साल तक जीऊंगा। क्या नाम था? माइकल जैक्सन। कौन था वो? डांसर था ना। लोग बताते हैं कि वो अमेरिका का इतना फेमस डांसर था कि लोगों की भीड़ जमा होती थी उसको देखने के लिए। वो अपना शरीर हिला के टेढ़ा मेढ़ा करके जब नाचता था तो लोग पैसे फेंकते थे उस पर, और वो बहुत धनी हो गया, इस वजह फेमस हो गया। जब वो फेमस हो गया तो वो क्या सोचने लग गया? वो सोचने लग गया मैं 150 साल से पहले मरूंगा ही नहीं। खुद अपने आप को कह रहा है। तो बाइबल में आयु क्या है हमारी? क्या आयु हमारी बाइबल में? हाँ 120। पहले कितनी होती थी? पहले के लोग 969 साल तक सबसे लॉन्ग आयु जीने वाला व्यक्ति है, बाइबल में लिखा है। उत्पत्ति में 1000 साल तक कोई नहीं पहुंचा। परमेश्वर की गिनती के अकॉर्डिंग एक भी दिन कोई भी नहीं जिया। हाँ
सो बाइबल बोलती वो 900 साल जीते थे पुराने नियम के लोग, और परमेश्वर ने देखा यार ये 900 साल जी के पाप ही तो कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं ये व्यभिचार कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, जो मैं कहता हूं वो मानते ही नहीं है। तो परमेश्वर ने एक दिन ठान लिया तुम 120 से आगे बढ़ोगे नहीं, ठीक है, हमारी आयु फिक्स कर दी 120। एक जगह बाइबल में लिखा है इंसान की आयु 60 नहीं तो 70, बल के कारण से अधिक भी हो सकती है, बट एटलीस्ट 100 के इर्द गिर्द में हम आ गए सब। अब माइकल जैक्सन कह रहा मैं 150 साल जीऊंगा यदि परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाके मैं उसको जी के दिखाऊं। क्या किया इसने? पैसा बहुत है, फेमस है, 12 डॉक्टरों की टीम घर पे है, जो खाना खाता है वो लैब में टेस्ट होके आता है, चेक होके कि कहीं कुछ इसमें गलत तो नहीं है, जहर तो नहीं मिला दिया किसी ने, चेक होके खाना आता है। लोगों को सैलरी देता था वो कि जिस दिन मेरा कोई अंग खराब हो जाए बॉडी का तो भाई तूने अपना अंग देना मुझे, आंख खराब होगी तो तेरी आंख लूंगा मैं, मेरा हाथ पांव खराब हो गया तो तेरा लूंगा, ठीक है। वो एक्चुअली ब्लैक पर्सन था और फिरकी गाय था वो, बट उसने अपनी चमड़ी का ऑपरेशन करवा के सर्जरी करा के इस चमड़ी को चिट्टा कर लिया, अंग्रेज बन गया, बोलता मैं अंग्रेज है, और अंग्रेज लड़की से शादी कर लिया, बच्चे पता नहीं कैसे पैदा हुए होंगे। ओके, सो मैं आपको बता रहा हूं उस बंदे ने 100% प्रयास किया, मैं मरूंगा ही नहीं, सोच सकता ये मेरी जिंदगी इतनी अच्छी, मैं लोगों को देखो कैसे मैं चाहता हूं, बट परमेश्वर कहता देख बेटा तू भी देख मैं कितने दिन तुझे जीने रहने देता हूं। बाइबल बोलती है सब फैसिलिटी उसके पास थी, सब कुछ उसने प्रयास किया। 50 की आयु से भी पहले उसको एक हार्ट अटैक पड़ा, दिल का दौरा पड़ा उसे, और जो डॉक्टर घर में रखे थे बुलाए गए, फटाफट उसका इलाज शुरू किया, और डॉक्टरों को समझ ना आया कि अब करना क्या है, तो हाथ से बाहर जा रहा बंदा, तड़फ रहा, हर प्रयास करते हुए जो कुछ उसका था कुर्बान करते हुए माइकल जैक्सन 48 की आयु में मर गया। हालेलुया। अब जब मरा, उसका जब पोस्टमार्टम हुआ, एक्चुअली जब उसने सर्जरी कराई थी अपने फेस को बदलने के लिए, गोरी चमड़ी लगाने के लिए, तो उसके बाद बहुत सारे इंजेक्शन लेता था वो, उसकी हड्डियों में इंजेक्शन थे। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी हड्डियों में छेद पाए गए इन इंजेक्शनों की वजह से, खाली हड्डियां मिली, उसकी खोखली, महंगा खाना खाया, टेस्ट करा के खाना खाया, अपने शरीर को ऑक्सीजन वाले बेड पे रहता था, कभी इसको ऑक्सीजन की कमी ना हो, ऑक्सीजन वाले बेड पे रहने के बावजूद भी बंदे के शरीर की जो हड्डियां हैं वो आम आदमी से भी बदतर निकली। क्या सीखने को मिलता है इससे? इससे सीखने को मिलता है कि परमेश्वर जो कहता है वो सही है। हालेलुया। उसने कहा 120, तो उससे ज्यादा तू कुछ नहीं कर सकता। तू बड़ा नहीं है, इंसान बड़ा नहीं है, हमें परमेश्वर ने बनाया, हमने परमेश्वर को नहीं बनाया। वो जानता है हमारे लिए सही क्या, हम नहीं जानते सही क्या है, बट वो एक ही बात कहता है। सुलेमान के वचन यदि तुम पढ़ो, सुलेमान राजा जो सबसे बुद्धिमान राजा हुआ, धन दौलत नौकर चाकर बहुत कुछ जिसने सब एंजॉय किया इस वर्ल्ड में, संसार में, वो अपने मरने के समय एक बात कह के गया, मैं वो बात बताता हूं फिर हम प्रार्थना करेंगे। राजा सुलेमान मरने के समय एक ही बात कह के गया, वो कहता है मैंने सब कुछ खाया, मैंने सब कुछ पिया, मैंने सब कुछ एंजॉय किया, मैंने सारी चीजें देखी, एट द एंड मैं एक ही शब्द में सारांश में बताता हूं कि इंसान की लाइफ क्या है। वो कहता है सब कुछ व्यर्थ है। क्या है? व्यर्थ है। एक स्टेटमेंट वो देता है, वो कहता है कि इंसान के लिए जो उद्यम है, जो परमेश्वर ने दिया है, उसको क्या करना चाहिए? कहता है अपने परमेश्वर का भय मान, नंबर 1, नंबर 2 अपने परिवार के साथ खुश रहे, और अपने परमेश्वर को स्मरण रख। दिस इज ऑल अबाउट लाइफ। हालेलुया। जीवन बस यही है, अपने खुदा को याद कर जिसने बनाया, अपने परिवार के साथ यानी जो तुझे दिया, खुश रहे, बिना कुरकुराए बिना कंप्लेन के जी, और परमेश्वर का भय मानता रहे, यही तेरा जीवन है। वो बंदा जो सबसे धनी बंदा था, अगर हम अपने शब्दों में उसे कहें तो हम कह सकते हैं कि वो बड़ा हैप्पीएस्ट बंदा होगा, बड़ा खुश होगा, क्योंकि सब कुछ है उसके पास, कभी किसी बात की घटी नहीं रही, सोना चांदी रूपा नौकर चाकर बीवियां बहुत कुछ था उसके पास, बट आखिर में कहता है ये सब व्यर्थ है, इन सब से मुझे कोई खुशी नहीं मिली। एक ही बात की खुशी है कि इंसान प्रभु का भय माने, उसके वचनों में बना रहे, अपने परिवार में खुश रहे, यही जिंदगी का सारांश। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जबकि जिंदगी ये है, आज हम किस चीज को पकड़ने की दौड़ में लगे हैं, किस चीज का प्रयास कर रहे हैं?
क्या जो प्रभु ने दिया वो अच्छा नहीं है? वो अच्छा है। बाइबल कहती जो थोड़े से थोड़े में वफादार है, मैं उसको बहुते का मालिक बनाऊंगा। हाँ, धन्यवाद करना सीखें। परिवार में जो कोई भी है, जो कोई चीज़ है, उसके लिए शुक्रगुजारी करें। कभी ये ना सोचे मैं परमेश्वर को हरा दूंगा। कई बार हम शर्तें लगाते हैं ना, ये मैं करके दिखाऊंगा। तुम नहीं कर सकते, नहीं होगा हमसे। हम इंसान मात्र हैं, मात्र इंसान है। हमारी जो कल्पना परमेश्वर कहता, वो कहता तुम एक घास के तिनके के समान। आज तुम ओस पर जैसे चमक रहे हो, थोड़ी देर में सूरज आएगा, तुम मुरझा जाओ। ये हमारा जीवन है। सो मेहनत करके जो पाने वाला व्यक्ति है वो कभी विफल नहीं होता, कभी निराश नहीं होता। जो मेहनत करता है, प्रयास करता है, आपने कई गवाहियां सुनी होंगी। भूल जाओ चर्च के विश्वासी लोगों, आप उन सेकुलर लोगों की गवाहियां पढ़ो जिन्होंने प्रयास किया, मेहनत की, जिन्होंने कल्पनाएं की। दृढ़ कल्पनाओं के साथ जो मेहनत करते हैं वो कभी विफल नहीं होते, निराश नहीं होते। प्रभु उनको भी आशीष देता है, क्योंकि मेहनत करके खाने वाला कभी भूखा नहीं होगा, ये बाइबल कहती है। जैसे इस्राएलियों को परमेश्वर ने बोला प्रयास करो, मेहनत करो, आराधना करो, गीत गाओ, नरसिंगा फूको, तुरी फूको, जय जयकार करो, और ये दीवार जो तुम देख रहे हैं इसको मैं नींव से उखेड़ दूंगा। बाइबल बोलती है उन्होंने आज्ञा मानी, वचन को पूरा किया, परमेश्वर ने करके दिखाया। आज आपके जीवन में जो आपको आपको जो दीवार नजर आ रही है, आपको लग रहा है कि ये हार्डेस्ट है, ये मुश्किल है, ये मैं कर नहीं सकता, चाहता तो हूं लेकिन कर नहीं सकता। एक ही काम करो, उसके लिए दुआ करो, प्रार्थना करो, आराधना करो, धन्यवाद करना शुरू करो। परमेश्वर कहता मैं इस दीवार को जड़ से उखेड़ दूंगा और तुम उसको अचीव कर पाओगे, तुम उसको ले पाओगे, तुम उसको जा पाओगे। यहाँ पर देखते हैं जब उन्होंने काम किया, हम 6 अध्याय को आगे में कंटिन्यू पढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा कि जब उन्होंने ऐसा किया, जब 7वें दिन 7 बार चक्कर लगा के नरसिंगा फूंका, वो दीवार जो है यरीहो की जो चारों तरफ से बंद थी और उसके दरवाजे बंद थे, परमेश्वर का वचन कहता है वो नींव से गिर गई, और जैसे ही वो गिरी इस्राएली लोगों ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया। जो चाह रहे थे वो मिल गया, जो परमेश्वर ने कहा था यहोशू से कि मैं उसको दे दूंगा, वो दे दी, लेकिन मेहनत करनी पड़ी। आज मेहनत करने के बिना अगर कोई सफल होना चाहता है, आज मेहनत करने के बिना अगर कोई पाना चाहता है तो ये संभव नहीं है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो स्पिरिचुअल हो। अगर आपको परमेश्वर में भी बढ़ना है, परमेश्वर के राज्य में भी बढ़ना है, आप आत्मिक ग्रोथ करना चाहते हो, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी, उपवास रखने पड़ेंगे, वचन की स्टडी करनी पड़ेगी, वचन के थ्रू जाना पड़ेगा, वचन के अंदर दायरे में रह के जाना पड़ेगा। परमेश्वर आपको सफल करेगा। पिछले दिनों जिन लोगों ने मेहनत की है, जिन्होंने हाथ बटाए हैं, आपने अपने जीवन में रिजल्ट देखा होगा। परमेश्वर को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएगा। आज प्रभु में बोया गया हमारा एक भी कदम जो है वो व्यर्थ नहीं है। आपने चर्च में आके की एक सेवा, आपने प्रभु के लिए बढ़ाया हुआ एक कदम, परमेश्वर उसका रिजल्ट आपको दे रहा है, देगा आने वाले दिनों में। यदि आप निराश हैं, यदि आप ये फील करते हैं मेरे काम नहीं बनते, मैं सफल नहीं होता, मैं सपने तो बड़े देखता हूं लेकिन कोई सपना पूरा नहीं होता, एक काम करो, आप प्रभु की सेवा में हाथ बढ़ाओ, आप प्रभु का काम करना शुरू करो। जहां भी आप रहते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, तन से, मन से, धन से, जैसे मैंने बताया था, हर वो चीज जो प्रभु ने हमें दी है, अगर हम उसे प्रभु की सेवा के लिए खर्च करते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। कुछ ऐसा नहीं है जो प्रभु आपसे दूर रखेगा, वो सब कुछ आपको देना चाहता है, यदि प्रयास करेंगे तो। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाओ। जीसस हालेलुया।